अध्याय 3 पंचवटी। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में प्राकृतिक सौंदर्य और दार्शनिक विचारों के सुंदर मेल का वर्णन किया गया है। व्याख्या। इस कविता में प्रकृति की सुंदरता और जीवन के गहरे विचारों, दार्शनिकता को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। कवि ने चंद्रमा की चांदनी, मंद हवा, झूमते पेड़ पौधों और पंचवटी की सुंदरता का वर्णन किया है। साथ ही जीवन की सच्चाई को भी दर्शाया है कि किस तरह प्रकृति का हर तत्व अपने नियत कार्य में व्यस्त रहता है। इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य को देखकर हमें शांति, एकांत और सादगी का अनुभव होता है। इसके साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति का हर रूप हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कठिन शब्दार्थ। प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति की सुंदरता जैसे नदी, पेड़, चांद, हवा आदि। दार्शनिक विचार गहरे जीवन से जुड़े विचार जो हमें सीख देते हैं। मेल दो चीजों का एक साथ होना। वर्णन किसी चीज के बारे में विस्तार से बताना। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि ने चंद्रमा की सुंदरता और उसकी किरणों के प्रभाव का वर्णन किया है। चारों चंद्र का अर्थ है सुंदर चंद्रमा जिसकी किरणें बहुत चंचल, हलचल करती हुई हैं। ये किरणें जल, पानी और थल, धरती दोनों पर अपनी चमक बिखेर रही हैं। चांदनी इतनी स्वच्छ, पवित्र और उजली है कि पूरी धरती, अवनी और आकाश, अंबर उसकी सफेद रोशनी से ढक गए हैं। यहाँ पर चंद्रमा की रोशनी का विस्तार दिखाया गया है कि वह सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आकाश को भी प्रकाशित कर रही है। इस दृश्य से शांति, सौंदर्य और एक आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। कवि ने इस पंक्ति में रात्रि के सौंदर्य को दिखाया है जिससे हमें यह एहसास होता है कि प्रकृति कितनी शांत और मनमोहक होती है। कठिन शब्दार्थ। चारों चंद्र सुंदर चंद्रमा। चंचल किरणें चंद्रमा की हलचल करती हुई चमकती किरणें। जलथल जल, पानी और थल, धरती। स्वच्छ चांदनी चमकदार और शुद्ध चंद्रमा की रोशनी। अवनी पृथ्वी। अंबरतल आकाश का विस्तार। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि ने धरती की आनंदित अवस्था को दर्शाया है। पुलक प्रकट करती है धरती, इसका मतलब है कि धरती खुशी और प्रसन्नता महसूस कर रही है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न होने पर रोमांचित हो जाता है। हरित तृणों की नोकों से यहाँ कवि ने हरियाली और घास की नुकीली पत्तियों के माध्यम से धरती की पुलक, रोमांच को दिखाया है। जैसे जब हमें ठंडी हवा लगती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही धरती पर उगी घास के छोटे छोटे तिनके उसकी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। इसके बाद कवि ने वृक्षों, पेड़ों की अवस्था का वर्णन किया है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसका अर्थ है कि जब धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही है तो पेड़ भी मस्ती और खुशी में झूम रहे हैं।
यह दृश्य बहुत ही मनमोहक और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर लगता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रकृति भी आनंद महसूस कर सकती है। जब चारों ओर शांति और सुंदरता होती है, तो पेड़ पौधे भी प्रसन्न होकर हिलने डुलने लगते हैं। कठिन शब्दार्थ: पुलक प्रकट करना, रोमांच और आनंद दिखाना। हरित तृणों की नोक, हरी घास की पतली पतली नुकीली पत्तियां। तरु वृक्ष, पेड़। मंद पवन, हल्की ठंडी हवा। झोंके, हवा के हल्के हल्के झोंके। पंचवटी की छाया में है। सुंदर पर्णकुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर। धीर वीर निर्भीक मना। व्याख्या: इस पंक्ति में कवि ने पंचवटी की सुंदरता और वहां बने आश्रम, कुटीर का वर्णन किया है। पंचवटी की छाया में। पंचवटी एक पवित्र वनस्थल है, जहां कई वृक्षों का समूह है और जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। यह वही स्थान है जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान समय बिताया था। सुंदर पर्णकुटीर बना। पंचवटी की छाया में एक छोटा प्राकृतिक घर, कुटीर बना हुआ है, जिसे पत्तों, पर्ण से तैयार किया गया है। यह स्थान बहुत शांत और प्राकृतिक वातावरण से भरा है। इसके आगे कवि एक वीर पुरुष का चित्रण करते हैं। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, कुटीर के सामने एक स्वच्छ और चमकती हुई चट्टान है। धीर वीर निर्भीक मना। उस चट्टान पर बैठा एक धैर्यवान, वीर और निडर व्यक्ति है। यहाँ श्रीराम का संकेत दिया गया है, जो धैर्य और वीरता के प्रतीक हैं। कवि यह दिखाना चाहते हैं कि एक सच्चा वीर शांत वातावरण में भी अपने आत्मबल और संयम को बनाए रखता है। कठिन शब्दार्थ: पर्णकुटीर, पत्तों से बनी छोटी झोपड़ी। स्वच्छ शिला, साफ और चमकती हुई चट्टान। धीर, धैर्यवान, संयम रखने वाला। वीर, बहादुर, साहसी। निर्भीक मना, निडर और आत्मविश्वासी व्यक्ति। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी, कुसुमायुध योगी सा। बना, दृष्टिगत होता है। व्याख्या: इस पंक्ति में कवि एक वीर धनुर्धर, धनुष धारण करने वाला योद्धा के बारे में बताते हैं, जो पूरी दुनिया के सो जाने के बावजूद जागकर पहरा दे रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर? कवि यह प्रश्न कर रहे हैं कि यह वीर योद्धा कौन है, जो रात में भी जागकर चौकसी कर रहा है, जबकि भुवन भर सोता है। पूरी दुनिया, भुवन, शांति से सो रही है, लेकिन यह धनुर्धर जाग रहा है, जो उसकी वीरता, कर्तव्यपरायणता और सतर्कता को दर्शाता है। इसके बाद कवि इस वीर योद्धा की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। भोगी, कुसुमायुध योगी सा। यहाँ प्रेम और वीरता का अद्भुत संगम दिखाया गया है। भोगी, कुसुमायुध। भोगी का अर्थ होता है सुख संपत्ति में रुचि रखने वाला, और कुसुमायुध का अर्थ कामदेव, जो प्रेम का देवता है और जिसका धनुष फूलों का बना होता है। योगी सा। लेकिन यह योद्धा सिर्फ भोगी नहीं है, बल्कि एक योगी, धर्म और संयम का पालन करने वाला भी है। इसका अर्थ यह है
कि यह धनुर्धर शक्ति और प्रेम दोनों का संतुलन बनाए हुए है। वह न तो पूरी तरह भोगविलास में लिप्त है, न ही पूरी तरह सन्यासी त्यागी। यह विशेषता भगवान राम की ओर संकेत करती है, जो एक आदर्श राजा, वीर योद्धा और धर्मपरायण व्यक्ति थे। कठिन शब्दार्थ। धनुर्धर धनुष चलाने वाला योद्धा। भुवन संसार, पूरी दुनिया। भोगी सुख संपत्ति और ऐश्वर्य में रुचि रखने वाला। कुसुमायुध फूलों का धनुष रखने वाला, कामदेव का प्रतीक। योगी संयम और साधना में लीन व्यक्ति। दृष्टिगत दिखाई देना। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि ने रात के शांत और मनमोहक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, कवि चंद्रमा की शुद्ध और उजली रोशनी की प्रशंसा कर रहे हैं। चांदनी इतनी स्वच्छ और निर्मल है कि वह पूरी धरती को एक पवित्र आभा, रोशनी से भर देती है क्या ही निस्तब्ध निशाह। यहाँ रात की शांति का उल्लेख किया गया है। निस्तब्ध का अर्थ होता है पूर्ण रूप से शांत। कवि बता रहे हैं कि यह रात इतनी शांत है कि कोई हलचल भी नहीं हो रही है। इसके बाद कवि इस शांत रात में फैली मंद मंद सुगंध का वर्णन करते हैं। है स्वच्छंद सुमन गंध वह, वातावरण में एक मधुर और हल्की खुशबू फैली हुई है। स्वच्छंद का अर्थ होता है मुक्त या बंधनों से रहित और सुमन गंध का अर्थ है हल्की और सुगंधित हवा। इसका मतलब है कि हवा में एक ऐसी मुक्त और प्यारी सुगंध बह रही है जो रात को और अधिक आनंदमय बना रही है। लेकिन अंत में कवि एक प्रश्न पूछते हैं। निरानंद है कौन दिशा, अर्थात कौन सी दिशा है जहां आनंद नहीं है। कवि यह कहना चाहते हैं कि जब चारों ओर चांदनी, शांति और सुगंधित हवा है, तो फिर कोई भी दिशा उदास या निरानंद कैसे हो सकती है। यहाँ यह संकेत किया गया है कि प्रकृति में हर जगह सुंदरता और आनंद भरा हुआ है, लेकिन अगर कोई निरानंद, उदास महसूस करता है, तो वह शायद अपने मन के कारण है, न कि वातावरण के कारण। कठिन शब्दार्थ। स्वच्छ चांदनी, शुद्ध और उज्जवल चंद्रमा की रोशनी। निस्तब्ध निशा, पूरी तरह से शांत रात। स्वच्छंद मुक्त, बंधनों से रहित। सुमंद गंध, हल्की और सुगंधित हवा। निरानंद, जिसमें आनंद न हो, उदास। दिशा, कोई भी और स्थान या स्थान विशेष। बंद नहीं, अब भी चलते हैं। नियतिंटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने जीवन और प्रकृति के अनवरत, रुकने न वाले चक्र को दर्शाया है। बंद नहीं, अब भी चलते हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही रात शांत दिख रही हो, लेकिन प्रकृति का कार्य कभी भी बंद नहीं होता। सब कुछ लगातार चल रहा है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। नियतिंटी के कार्यकलाप। यहाँ नियतिंटी का मतलब भाग्य या प्रकृति की अदृश्य शक्ति से है। नटी का अर्थ नर्तकी, नाचने वाली स्त्री होता है।
यहाँ नियति को एक नृत्य करती हुई स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जो निरंतर अपने कर्म कार्यकलाप कर रही है। यह इंगित करता है कि प्रकृति और भाग्य अपने कार्यों को बिना रुके आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद कवि बताते हैं कि यह प्रक्रिया कैसी होती है, पर कितने एकांत भाव से यह सब अकेले और शांति से हो रहा है। प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, लेकिन बिना किसी दिखावे या शोर के। कितने शांत और चुपचाप। इस पंक्ति से यह पता चलता है कि जीवन में बहुत सी चीजें बिना किसी हलचल या हंगामे के निरंतर चलती रहती हैं। कठिन शब्दार्थ। नियतिंटी भाग्य या प्रकृति की शक्ति, जो एक नृत्य करती हुई स्त्री की तरह निरंतर गतिशील है। कार्यकलाप गतिविधियां, कार्य करने की प्रक्रिया। एकांत भाव अकेलेपन या शांति से। शांत और चुपचाप बिना किसी शोर या हलचल के। है बिखेर देती वसुंधरा। मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको। सदा सवेरा होने पर। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य और दिनरात के चक्र को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा का अर्थ धरती, पृथ्वी माता होता है। यहाँ यह बताया गया है कि धरती रात के समय मोतियों को बिखेर देती है। इन मोती से आशय ओस की बूंदों से है, जो रात के समय पत्तों, घास और फूलों पर गिरती हैं और मोतियों जैसी चमकती हैं। जब सभी जीव जंतु सो रहे होते हैं, तब धरती यह अद्भुत दृश्य रचती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि का अर्थ सूर्य होता है। जब सुबह होती है और सूर्य की किरणें फैलती हैं, तो सूरज इन मोतियों, ओस की बूंदों को सोख लेता है। ओस की बूंदें सूरज की गर्मी से धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सूर्य उन्हें समेट रहा है। कठिन शब्दार्थ। वसुंधरा धरती माता। बिखेर देना, फैलाना। मोती यहाँ ओस की बूंदों का प्रतीक। रवि सूर्य। बटोर लेना, इकट्ठा कर लेना। सदा हमेशा। सवेरा सुबह। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शामतनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि ने संध्या, शाम और रात के प्राकृतिक परिवर्तन का सुंदर चित्रण किया है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। यहाँ सूर्य को विरामदायिनी, शांति देने वाला कहा गया है, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तो दिन भर की हलचल खत्म हो जाती है और संध्या का समय आ जाता है। सूर्य जब अस्त होता है तब वह संध्या को विश्राम देने के लिए धीरे धीरे अंधकार में लुप्त हो जाता है। शून्य शामतनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शून्य का अर्थ रिक्तता या खालीपन से है। शामतनु का अर्थ काले रंग का शरीर, रात का अंधकार है। कवि कह रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद जब संध्या समाप्त होती है, तब रात का अंधकार फैल जाता है। इस अंधेरे में आकाश एक नए रूप में प्रकट होता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा और तारों की चमक दिखने लगती है। कठिन शब्दार्थ। विरामदायिनी, विश्राम देने वाला। संध्या शाम का समय।
शून्य, रिक्तता, खालीपन। श्यामतनु, काले रंग का शरीर, रात्रि का अंधकार। छलकाना, प्रकट करना, दिखाना। संदेश, प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। व्याख्या, इस कविता का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराना और उसकी महत्ता को समझाना है। कवि ने इस कविता में पंचवटी की सुंदरता, चंद्रमा की चांदनी, हल्की ठंडी हवा, झूमते वृक्ष, शांत निशा और संध्या से रात्रि में बदलते आकाश का सुंदर चित्रण किया है। यह कविता हमें यह एहसास कराती है कि प्रकृति स्वयं में एक अनमोल खजाना है, जिसमें शांति, सौंदर्य और आध्यात्मिकता छिपी हुई है। प्रकृति के हर बदलाव में एक संदेश और सौंदर्य छुपा होता है, जिसे समझकर हम आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हैं। कठिन शब्दार्थ। प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति की सुंदरता। ज्ञान प्रदान करना, समझ या शिक्षा देना। निष्कर्ष, समरी। कविता पंचवटी में प्रकृति के सौंदर्य का अत्यंत खूबसूरत और दार्शनिक रूप में वर्णन किया गया है। चंद्रमा की चंचल किरणों और चांदनी के माध्यम से पृथ्वी और आकाश की सुंदरता को व्यक्त किया गया है। कविता में धरती और पवन की पुलक, झूमते हुए वृक्ष, स्वच्छ शिला और शांत वातावरण का चित्रण किया गया है, जो एक संतुलित और शांति से भरी हुई प्राकृतिक स्थिति को दर्शाता है। कविता में शांति और ब्रह्मांडीय कार्यकलापों की सहजता को भी रेखांकित किया गया है। यह कविता यह संदेश देती है कि प्रकृति की सुंदरता और उसकी व्यवस्था हमें शांति और संतुलन का एहसास कराती है और हमें इस सुंदरता का आदर करना चाहिए। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। प्राकृतिक सौंदर्य का मूल्य समझना और उसकी सराहना करना चाहिए। प्रकृति अपने शांति और सौंदर्य से हमें जीवन के गहरे अर्थ और संतुलन का अनुभव कराती है।